आइडिया इंडिया का नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में मैं हूं अक्षय विनोद शुक्ला आपके साथ। बिना वायर वाला चार्जर, सीएनजी से चलने वाली बाइक, दिव्यांगों के लिए सिर्फ हाथ से चलने वाली कार। आइडिया इंडिया का में हम इन तमाम आइडियाज से आपको रूबरू कराएंगे और देश के युवाओं के कुछ खास आइडियाज हम आपको बताने वाले हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने अपने प्रोफेसर के साथ मिलकर एक ऐसी बाइक तैयार कर ली है जो न सिर्फ आपकी जेब के लिए फायदेमंद होने वाली है बल्कि पर्यावरण के लिए भी बेहद मुफीद होगी। ये बाइक सीएनजी से चलती है। आप भी इस बाइक की खासियत देखिए। कभी शान की सवारी तो कभी जरूरत की सवारी। गांव हो या शहर, बाइक हर किसी की जरूरत में शामिल है। देश की सड़कों पर आज 11 करोड़ से ज्यादा बाइक्स दौड़ती हैं। एक तरफ बाइक ने हमारी जिंदगी को आसान बना दिया है तो दूसरी ओर उसमें जलता पेट्रोल हमारी फिजा में जहर घोल रहा है। पेट्रोल का खर्च आम आदमी की जेब पर भी भारी पड़ता है। तो क्यों ना कोई ऐसी बाइक बने जिसमें बाइक वाली सारी खूबियां हों और जो ना तो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो ना ही जेब के लिए। ऐसी ही बाइक बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा के इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर महीप सिंह ने अपने छात्रों के साथ मिलकर एक ऐसी बाइक तैयार की है जो पेट्रोल के साथ साथ सीएनजी से भी आराम से चल सकती है। ये जो आप बाइक देख रहे हैं ये देखने में नॉर्मल है, लेकिन इसकी खास बात ये है कि इसमें सीएनजी फिट है। ये सीएनजी से चलती है। अभी तक आपने देखा होगा कि जो 4 व्हीलर्स हैं, जितने भी बस की बात करें या कार की बात करें, ये सब सीएनजी से चलने वाले थे। लेकिन पहली बार भारत में एक ऐसी बाइक तैयार की गई है जो कि सीएनजी से चलेगी। इस आम बाइक को सीएनजी बाइक में तब्दील किया गया है और इसके लिए इसके पीछे वाले हिस्से पर एक सीएनजी का सिलेंडर रखा गया है जिसको सीएनजी किट से जोड़ दिया गया है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे 3000 psi प्रेशर का एक सिलेंडर लगा हुआ है और इसके साथ किट अटैच्ड है। ये नॉन सिक्वेंशियल किट है और इस किट का काम ये है कि जो भी प्रेशर यहाँ से गेन होता है वो किट के थ्रू लो प्रेशर बन के और साथ में एयर मिक्स होके इंजन को सप्लाई करता है। यहाँ पे हमने एक स्विच लगा रखा है। इस स्विच को ऑन करते ही ये बाइक सीएनजी पे ऑटोमेटिकली स्विच हो जाती है और उधर फिर पूरा का पूरा पेट्रोल का सिस्टम है। द टेक्नोलॉजी इज द सेम। 4 स्ट्रोक जहाँ पे भी आपको मिलेगा वहाँ पे आप सीएनजी किट लगा सकते हैं। जैसे 4 व्हील के अंदर लगा रखा है उन्होंने, वैसे 2 व्हील के अंदर भी लगा सकता है। सो कोई ये नहीं है कि आपको 4 व्हील पे लगे और 2 व्हील पे ना लग सके। टेक्नोलॉजी जो इंजन टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर सीएनजी कामयाब होता है। पेट्रोल से चलने वाली इस बाइक में अगर सीएनजी किट फिट कर दिया जाए तो इसके ईंधन पर खर्च इतना कम हो जाएगा कि आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो जाए। दावा है कि सीएनजी लगाने के बाद सिर्फ 24 पैसे में बाइक 1 किलोमीटर चल सकती है। हम लोगों ने सीएनजी अप्लाई करके ये माइलेज बढ़ा के 24 पैसा पर किलोमीटर के हिसाब से कर दिया है, तो इफेक्टिवली ये 5-6 टाइम्स ज़्यादा माइलेज देने लग गई है। यानी पेट्रोल से ये बाइक 1 लीटर में 50 किलोमीटर चलती है। अगर पेट्रोल 66 रुपए लीटर है तो 1 किलोमीटर चलने में 1 रुपए 32 पैसे का खर्च आता है। लेकिन सीएनजी से चलाने पर 1 किलोमीटर का खर्च सिर्फ 24 पैसे आएगा। यानी 1 रुपए में बाइक 4 किलोमीटर से ज्यादा चलेगी। माइलेज के हिसाब से तो ये सीएनजी किट वाली बाइक मुफीद है, लेकिन बाइक की स्पीड और ताकत भी मायने रखती है। क्या सीएनजी से चलाने पर 150 किलोमीटर प्रति घंटा भागने वाली इस बाइक की रफ्तार में कोई कमी आएगी? हमने ये सवाल बाइक को तैयार करने वाले महीप सिंह से पूछा। एक ड्रॉबैक जो इसका है स्पीड और ब्रेक हॉर्स पावर। तो अगर हम पेट्रोल यूज़ करते हैं तो इसकी स्पीड अप्रॉक्सीमेटली 135-40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। बट सीएनजी यूज़ करने के बाद ये स्पीड थोड़ी सी घट के 10-15 किलोमीटर घट के तो ये तकरीबन 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। बट स्पीड को बूस्ट करने के लिए हम एक एडवांसर नाम का डिवाइस लगाते हैं जिससे कि स्पीड हमें उतनी ही गेन होगी जितनी कि पेट्रोल पे होती है, या पिकअप भी उतना ही गेन होता है। अभी पिकअप की अगर बात करें तो 14.9 या अप्रॉक्सीमेटली 15 bhp का पिकअप इसके इंजन में होता है पेट्रोल पे। और जब हम सीएनजी यूज़ करते हैं तो ये पिकअप थोड़ा सा घट के 25-30% के आसपास ये घट के 12 bhp के आसपास का पिकअप हो जाता है। ये सीएनजी बाइक हर लिहाज से ठीक है, लेकिन पिछली सीट पर रखा ये सीएनजी का सिलेंडर इसको थोड़ा अजीब बनाता है और इसकी वजह से बाइक पर सिर्फ एक आदमी बैठ पाता है। ये सेफ्टी इशू की वजह से हमने इस तरह से रखा है। अदरवाइज़ हमने दूसरी टाइप का सिलेंडर बनाया था
क्योंकि बाइक के डिज़ाइन को ध्यान में रखते हुए हमने 2 पतले पतले सिलेंडर्स डिज़ाइन किए थे, जो कि हमने साइड में अप्लाई किया था, पर वो सर्टिफाइड सिलेंडर्स नहीं थे और हम ये रिस्क ले नहीं सकते थे, इसलिए हमने सर्टिफाइड सिलेंडर लगाया ताकि इसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है। इसमें इसमें ब्लास्ट के चांसेस नहीं होते, ऑलमोस्ट नहीं होते। नो डाउट सीएनजी किट लगाने में थोड़ी सी आपत्ति तो होती है, और फिर सीएनजी भरवाने के लिए भी आपको लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। टू व्हीलर के अंदर वैसे ही फ्यूल इकोनॉमी बहुत मिलती है, कई स्कूटरों में और मोटरसाइकिल में तो 70 किलोमीटर 1 लीटर के अंदर निकालने का दावा होता है, पर एक्चुअली ऑन रोड आपको 50 किलोमीटर तो फिर वो भी दे जाते हैं। तो द कन्वीनियंस ऑफ गेटिंग पेट्रोल इजीली और यूजिंग इट और स्टैंडिंग इन लाइन एंड देन उसकी थोड़ी सी मेंटेनेंस कॉस्ट भी थोड़ी सी बढ़ जाती है, और मेंटेनेंस विजिट बढ़ जाती हैं मैकेनिक के यहाँ, तो वो चीज़ को देखते हुए लोग इसको ज़्यादा पॉपुलर नहीं समझते। पूरी तरह सीएनजी वाली स्कूटी कई कंपनियों ने भारतीय बाजार में लॉन्च की है, लेकिन सीएनजी और पेट्रोल दोनों से चलने वाली शायद ये पहली बाइक है। शहरों में बढ़ते प्रदूषण में बाइक का बड़ा योगदान है। सिर्फ दिल्ली भर में करीब 60 लाख बाइक्स हैं, जिनका यहाँ की हवा खराब करने में 32% की हिस्सेदारी है। ऐसे में अगर सीएनजी से चलने वाली बाइक को बढ़ावा मिलता है तो हर लिहाज से मुफीद होगा। अपर्णा त्यागी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। ये तो एक बाइक की बात हो गई है, लेकिन अब एक काम की बात जो आपसे जुड़ी हुई है, आपके मोबाइल से जुड़ी हुई है। दिल्ली में एक छात्र है जो महज 9वीं क्लास का छात्र है, लेकिन उसने कमाल का इनोवेशन कर दिखाया है। एक ऐसा मोबाइल चार्जर उसने बनाया है जो आम चार्जर से बेहद अलग है। अब इसकी खासियत क्या है, आइए इस पर नजर डालते हैं। गैजेट्स आम हो या खास, आज हर किसी की जरूरतों में शामिल हो चुका है। चीनी गैजेट से भारतीय बाजार पटे पड़े हैं, फिर चाहे वो मोबाइल हो, टैब हो, आम चार्जर या फिर वायरलेस चार्जर ही क्यों ना हो। लेकिन अब चीन के वायरलेस चार्जर को टक्कर देने के लिए एक देसी वायरलेस चार्जर भी तैयार है। यानी आपको फोन चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास नहीं बैठना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से 50 फीट की दूरी तक आप आराम से घूम सकते हैं और आपका फोन चार्ज भी होता रहेगा। इस चार्जर को बनाया है दिल्ली के एक छात्र ने, जो अभी सिर्फ 14 साल का है, लेकिन तेवर ऐसे कि बड़ी बड़ी चार्जर कंपनियों को चुनौती देता है। मेरे साथ वैभव मौजूद है, ये 9th स्टैंडर्ड में है और आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये एक वायरलेस चार्जर बनाया है। ये वायरलेस चार्जर है जो कि 50 फीट इसकी जो डिस्टेंस है वो है, और इसमें मल्टीपल पिन आप देख सकते हैं कि मल्टीपल पिन इसमें लगे हुए हैं, और आप किसी भी कंपनी का जो मोबाइल है, यानी आपके पास कैसा भी मोबाइल है, चाहे वो इस तरीके का नॉर्मल मोबाइल हो जो आमतौर पर लोग यूज करते हैं, चाहे आपके पास अच्छा मोबाइल हो, एंड्रॉयड मोबाइल हो, जिसको आप चार्ज कर सकते हैं। तो ये डिवाइस जो है ये वैभव ने बनाया है, और इसमें बिल्कुल भी खर्च नहीं आया है। घर पर जो चीजें बेकार पड़ी रहती हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये एंटीना यूज किया गया है ट्रांसमीटर के रूप में, और सेल्फी स्टिक जो थी, जो घर में बेकार पड़ी रहती, तमाम जो सेल्फी स्टिक्स हैं वो खराब हो जाती है, उसका इस्तेमाल किया गया है, कार्डबोर्ड का इस्तेमाल किया गया है, और इस तरीके की तमाम चीजें जो हैं वो इस्तेमाल की गई है। वैभव 9वीं क्लास में पढ़ता है और 9वीं क्लास तक जो विज्ञान वैभव ने पढ़ी है उसे इस्तेमाल करते हुए घर के छोटे छोटे सामान को इस्तेमाल कर वैभव ने ये चार्जर बना लिया। खुद वैभव से सुनिए उन्होंने चार्जर बनाने में क्या क्या इस्तेमाल किया। देखिए, इसमें इस डिवाइस में 2 टाइप के डिवाइस मैंने बनाए हैं, जिसमें एक का डिवाइस का नाम है रिसीवर, और ये रिसीवर है, और ये ट्रांसमीटर है, जिसमें ट्रांसमीटर का काम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिसीवर तक पहुंचाना। जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्लो करता है, तब ये ट्रांसमीटर रिसीवर इसको कैच करके इसमें फ़ोन में इसको एंटर करता है, जो फ़ोन इसमें चार्ज होता है, और इसकी रेंज 50 फीट से भी ज़्यादा है। 50 फीट ही रख सकते हैं, पर 50 फीट से भी ज़्यादा। इसमें नॉर्मली मैंने कॉपर वायर की कॉलिंग करी है, जो घर पे जैसे वेस्ट मटेरियल जैसे कार्डबोर्ड हो गया, सेल्फी स्टिक्स हो गई, एक मैंने नॉर्मल मोबाइल चार्जर का अडेप्टर लिया है, जिससे जो करंट पहुंचेगा, करंट इसको पास करेगा, तो करंट फ्लो करके इसमें रिसीवर में जाएगा। जैसे मैंने कॉपर वायर ली, इसमें 150 टाइम्स कॉपर वायर की वाइंडिंग हुई है, और इसमें 50 टाइम्स।
ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसमीटर तक पहुंचाने का यह फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही है जैसे रिमोट से हम टीवी चलाते हैं या रिमोट से खिलौने वाली कार चलती है। ट्रांसफार्मर में लगी कॉपर कॉइल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 50 फीट की दूरी तक रिसीवर ले सकता है। रिसीवर के दूसरे हिस्से पर वैभव ने चार्जर की वो पिन जोड़ दी जो मोबाइल में लगती है। वैभव ने एक से ज्यादा पिन इसमें लगाई है जिससे एक साथ अलग अलग तरह के 5 मोबाइल चार्ज हो सकते हैं। ये वायरलेस चार्जर कैसे काम करता है? जैसे ये आपकी सेल्फी स्टिक है, इसमें रेंज डिसाइड हो रखी है। जैसे एक खोलोगे तो 10 फीट, 15, 25, 20, 25 फिर 50 टाइम्स। आप देख सकते हैं जैसी आपको ज़रूरत हो इस हिसाब से आप इसको खोल सकते हैं। सेल्फी स्टिक है और जितना आप हाईएस्ट खोलेंगे उतनी ज़्यादा रेंज पकड़ेगी। अगर आपका रूम छोटा है तो आप कम भी इसको ओपन कर सकते हैं। राइट? यस मैम, करके दिखाएंगे वैभव। आप देख सकते हैं कि ये प्लग लगा दिया। ये मैंने प्लग लगा दिया। यहाँ से मैंने सिग्नल का बटन ऑन कर दिया है जिसमें सिग्नल आने स्टार्ट हो गए हैं। रिसीवर में देखिए आप, जैसे हमने सिग्नल का बटन इसमें ऑन किया, अब यहाँ पे एक लाइट जलेगी। जैसे आप देख सकते हैं इधर यहाँ पे ये लाइट शो कर रही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलनी शुरू हो चुकी है। ये लाइट शो कर रही है कि वेव निकलनी स्टार्ट। आप देख सकते हैं कि वो ऑन की लाइट थी और ये दूसरी लाइट जो है ये शो कर रही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो है निकलनी शुरू हो चुकी है। अब इससे शुरू हो गई। ठीक है। फिर जब आप इसमें मोबाइल पुट करिए, इसमें ये चार्जिंग स्टार्ट। अब ये चार्जिंग शुरू हो गई। यस इसमें जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसफर इसमें आएगी तो ये इसको कमांड मिल जाएगी कि अब फ़ोन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाने के लिए तैयार है। पर जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हार्मफुल भी होती है, अगर वो फ़ोन में जाएगी तो फ़ोन डैमेज हो सकता है। तो मैंने एक ऐसा इसमें सिस्टम तैयार किया है कि इलेक्ट्रो करंट जैसे मैग्नेट वेव होती है वो ना जाके सिर्फ करंट जाएगा इसमें। वैभव का दावा है कि गरीबों के लिए सस्ता वायरलेस मोबाइल चार्जर बनाने के लिए उन्होंने इस आइडिया पर काम किया और कामयाबी भी मिली। क्या सोच थी, कैसे आपने दिमाग में आया कैसे कि इस तरह की चीज जो हम बना सकते हैं? क्योंकि वायरलेस चार्जर तो आमतौर पर मार्केट में मिलता है, कई तरह के मार्केट में मिलते हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं। आपका अलग कैसे है और क्या सोच थी? मेरी ये सोच थी कि ज़्यादातर जो गरीब लोग होते हैं वो वायरलेस चार्जर खरीद नहीं सकते क्योंकि आने वाले टाइम में सिर्फ वायरलेस चार्जर यूज़ होंगे। वायर्स का जो कनेक्ट होता था वो ख़त्म होने वाला है सिस्टम। तो मैंने यही सोच के बनाया कि कम रेट में मेरे ये जो वायरलेस चार्जर मैंने अपना बनाया वो 300 के रेट में बनाया पूरा। जैसे आम वायरलेस चार्जर 1000-2000 के रेट में मिल रहे हैं, तो मैंने इसमें ये बनाया। और ये मेरे को आइडिया नॉर्मल रिमोट कंट्रोल कार से आया। एक दिन मेरा भाई रिमोट कंट्रोल कार खेल रहा था तो मेरे को साइंस फेयर के लिए मॉडल सोचना था। मेरे पास कोई आइडिया था नहीं, तो मेरा भाई खेल रहा था। मैंने उसको देखा जब ये रिमोट से इसको कंट्रोल कर रहा है, लेफ्ट राइट पूरा आगे पीछे चल रही है कार, तो वायरलेस चार्जर क्यों अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से चल क्यों नहीं सकती? तो मैंने वही सोच के इसको बनाया। और खर्चा इसमें कितना है बाबा? ओनली 300 रुपीज़। खुशी की बात है, हमारे स्कूल के लिए भी बहुत खुशी की बात है कि उसने हमारे टीचर्स का, हमारे स्कूल का नाम वो रोशन कर रहा है। और एक वैभव ही हमारे स्कूल में नहीं है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इस तरीके के हैं। वैभव को उसके इनोवेशन के लिए NDMC यानी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से सम्मानित भी किया गया है। उम्मीद है वैभव का ये इनोवेशन जल्द ही आम लोगों के इस्तेमाल में आएगा। टीम न्यूज़ नेशन। असम के गुवाहाटी में एक दोस्त ने अपने दोस्त की खातिर एक ऐसा इनोवेशन किया कि वो कमाल का हो चुका है। दरअसल हादसे में अपने दोनों पैर खो चुके दोस्त के लिए गाड़ी को इस तरीके से तैयार किया गया है कि वो सिर्फ हाथों से चल सके, पैरों की जरूरत ही ना पड़े। गुवाहाटी के रहने वाले ये है उत्पल डेका। कुछ सालों पहले एक हादसे में इन्हें अपनी दाहिनी टांग गंवानी पड़ गई थी। हादसे के बाद उत्पल की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। हर काम इनके लिए मुश्किल हो गया। उत्पल को लगने लगा था कि कई दूसरे कामों की तरह अब वो कभी कार भी नहीं चला पाएंगे, लेकिन उत्पल की निराशा को उनके दोस्त ने हमेशा के लिए कम कर दिया। उत्पल के दोस्त भवेश दास ने उन्हें नई उम्मीद दी। जिंदगी के प्रति उनका नजरिया बदला। दोस्त तो आपने बहुत देखे होंगे, दोस्ती के कई सारे मिसालें भी सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको दोस्ती के एक ऐसी मिसाल दिखाएंगे जहां पर एक दोस्त ने जब एक हादसे में अपना पाँव खोया तो उन्हीं के दोस्त ने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया कि आज उनके दोस्त बेफिक्र होकर के गाड़ी चला रहे हैं। भवेश दास ने उत्पल की कार में ऐसी व्यवस्था कर दी जिससे अब वो एक पैर के सहारे ही कार चला सकते हैं। मैंने बोला कि तुमने तो आज तक बहुत कुछ चीज़ें बनाई है, तो हमारे लिए भी कुछ सोचो।
हम तो इससे पहले 4 गाड़ी खरीदे थे, ये 5वां गाड़ी है। तो चलाने को उसको मन करता है तो चला नहीं सकता। तो जिस वक्त ये हमको ये बात बोला था तो हमारा दिमाग में कुछ ऐसा घसक कर लग गया, क्यों ना हम ऐसा कुछ सोचो। तो ये ऐसा तो बहुत आदमी है, बहुत सारे आदमी है, तो ऐसा कुछ डिवाइस हो जाए तो हमारे दोस्त के अलावा और कोई आदमी को, कोई लोगों को ये मदद आ सकता है। जब मैंने ये डिवाइस को बनाया था तो मेरे दोस्त को सामने ही रखा था, कैसे बनाता हो, कैसे क्या करता हो, और सामने रख 3 दिन के अंदर ये डिवाइस हो गया। अभी तो अगस्त 15 से मैंने चला रहा वो गाड़ी, किसी प्रॉब्लम नहीं है। बाएं पैर के नीचे क्लच और दाएं पैर से ब्रेक और एक्सीलरेटर को कंट्रोल किया जाता है। लेकिन सोचिए जरा कि अगर किसी का दायां पैर ही नहीं है तो वो कैसे कार चला सकता है। लेकिन ये तस्वीरें उम्मीद की झलक दिखाती हैं। अगर उत्पल डेका एक टांग गंवाने के बाद भी सरपट कार दौड़ा सकते हैं तो उनके दोस्त भवेश दास की तैयार की गई तकनीक उत्पल डेका जैसे दूसरे लोगों के काम भी आ सकती है। भवेश बताते हैं कि कार में उन्होंने सिर्फ ब्रेक और एक्सीलरेटर की जगह को बदल दिया। इससे उनके दोस्त उत्पल को कार चलाने में सहूलियत होने लगी। जो आपने जो देखा ये 2 लीवर है इसमें, तो एक एक्चुअली क्या होता है, फोर व्हीलर में राइट लेग में एक्सीलरेटर और ब्रेक होता है। तो इसका जो राइट लेग है नहीं, तो राइट लेग में जो एक्सीलरेटर ब्रेक, तो इसको मैं क्या किया, तो हाथों में राइट हैंड में उसको ये जो कुछ लीवर फिटिंग किया। ये हो गया आपका एक्सीलरेटर और ये हो गया आपका ब्रेक, और इसमें हॉर्न भी लगा दिया, हॉर्न। तो वो जब गाड़ी चला था इसको बैठेगा, मैंने देखा माफ देखा, तो वो जब इसे बैठेगा तो इस में हाथ रख के ये ब्रेक में हाथ होगा और इस आंगुली अपना एक्सीलरेटर में ये होगा। तो जब आपको गाड़ी स्टार्ट करने के बाद एक्सीलरेटर आंगुली से दबाएगा और गाड़ी रुकने के लिए ये जो डिवाइस है इसे दबाने से आपको गाड़ी रुक जाता है। तो मैं एक दिन मैंने देखा तो इसको जो हॉर्न देने के लिए कुछ ये है प्रॉब्लम है, तो मैंने क्या तो हॉर्न का स्विच भी इधर लगा दिया, हॉर्न का स्विच इधर लगा दिया। तो एक हाथ में 3 काम चल रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब उत्पल भी एक आम इंसान की तरह ही गुवाहाटी के बाजार से लेकर भीड़ भाड़ वाली जगह में आसानी से कार चला लेते हैं। दोस्ती निभाते निभाते 2 दोस्त ने इंसानियत के लिए एक ऐसा तोहफा तैयार किया जिसे हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकती है। यह सिर्फ एक मिसाल नहीं है, ये एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जो बहुत सारे लोगों की जिंदगी में उम्मीद जगा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत बरुआ के साथ अनिरुद्ध भगत, न्यूज नेशन, गुवाहाटी। तो एक आइडिया दुनिया में तमाम लोगों की परेशानियां खत्म कर सकता है। जरूरत है तो उन्हें सामने लाने की, उन्हें एक प्लेटफॉर्म देने की, और ये कोशिश है आइडिया इंडिया की। बहरहाल आप लगातार न्यूज नेशन के साथ रहिए क्योंकि खबरों का सफर यहां कभी नहीं थमता।